जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई क्राइम स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन इकराम, सानहा मोटरवे के बाद ये तसलसल से ये जो रेप के केस ये मासूम बच्चियों के साथ मासूम बच्चों के साथ ये तसलसल से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हमें इतला मिली थी कि ज़िला खानेवाल की तहसील जहानिया के टाउन है ठट्ठा सादकाबाद, इसी थाने की हदूद में एक वहशी दरिंदे ने, जेल वार्डन था महकमा पुलिस का मुल्तान में, ये जेल वार्डन था और इसने एक 12 साला मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की है और उसका मेडिकल होने के बाद ज़्यादती साबित भी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं इसी जो थाना ठट्ठा सादकाबाद है यहाँ पे हम सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे अब अंदर जाते हैं। हम एसएचओ साहब का जो गुफ्तगू जो बयान है, एसएचओ साहब का मौक़िफ़ क्या है आपके सामने रखते हैं कि ये वहशी दरिंदा कब गिरफ़्तार होगा पुलिस के अंदर। देखिए, जब आवाम को अपनी जो मुहाफ़ज़ पुलिस वही मुआफ़ नहीं करेंगे, मासूम बच्चों की इज़्ज़तें नहीं महफूज होंगी, तो फिर अल्लाह ही खैर करे। तो ये मासूम 12 साल का बच्चा था, तो उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बच्चा बेहोशी की हालत में हस्पताल में दाखिल है। तो मज़ीद अब बच्चे की सेहत अब कैसी है और इस हवाले से उस वहशी दरिंदे को कब तक गिरफ़्तार किया जाएगा, जो पुलिस के में मौजूद काली बेड़ है, जेल वार्डन है, चौकों चौराहों में ऐसे लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तो ये कल्चर और ये ज़्यादतियाँ मज़ीद बढ़ती जाएंगी। नाज़रीन इकराम, ये आग जो है हमारे घरों तक पहुँच चुकी है। तो चलते हैं, एसएचओ साहब का मौक़िफ़ आपके सामने लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जब वो वहशी दरिंदा गिरफ़्तार हो, कब तक होता है उसको भी आपके सामने लेके आते हैं। अगर वहशी दरिंदा हमारे सामने आता है तो ज़रूर हम एक्सपोज करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे और हमारी कोशिश होगी कि उससे बात भी करें। ठीक है जी, हम चलते हैं, एसएचओ साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वाक़ये में जेल वार्डन ने 12 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती की है। जी हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 12 साल का 5वीं क्लास का मासूम बच्चा था, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। तो हमारे पास थाना ठट्ठा सादकाबाद के एसएचओ मौजूद हैं, हम ट्रैवल करके इनके पास पहुँचे हैं। तो आज आपके सामने लेके आते हैं इस केस के हवाले से अब तक की इन्फॉर्मेशन क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं और बच्चे के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से सारे इनके साथ सवाल रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप आज के दिलखराश वाक़ये के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? ये एक ऐसा वाक़या है जहाँ पे इंसानियत शर्मा जाती है, सुनने वाली जो इंसानियत है ना वो शर्मा जाती है। ये दरिंदा जेल वार्डन था और हार्डली के बैड लक के जो ये हमसाए हैं, इनकी दीवारों के साथ दीवारें हैं। ये बच्चा छत पे खेल रहा था, इस दरिंदे ने वहाँ से वर्गला के ले गया और इसने ज़्यादती की। तो जैसे मेरे पास ये बच्चा पहुंचा है, मैंने फिल फॉर कानूनी कार्रवाई की, इसका मेडिकल करवाया, मुकदमा हमने एफआईआर दर्ज की। तो फिल फॉर रेड किया वार्डन के, ये डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में तैनात था, वहाँ से ये भाग गया था। अब लास्ट अभी इंफॉर्मेशन मिला कि ये अपने इसके ससुराल है शेखुपुरा में। तो हमारी टीम शेखुपुरा गई हुई है। इंशाल्लाह आइंदा चंद घंटों में इंशाल्लाह ताला हम इस दरिंदे को गिरफ़्तार करेंगे और इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे कि ये एक ऐसा वाक़या है कि इंसानियत ये वाक़या सुन के शर्मा जाती है। अच्छा सर, ज़्यादती साबित हो गई है और बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चा नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसा बच्चे के साथ वो फिट फाट है माइंडली तौर पे, वैसे भी अपना तमाम सवालात के जवाब भी देता है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में वहाँ का ये जेल वार्डन है, तो ये क्या रिहायशी 117 चक है जहाँ वाक़या पेश आया और बच्चा भी वहाँ का रिहायशी है? तो वो कोई सीन जो है वो आप उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि किस तरह हुआ? ये बच्चा भी 117 टनर का है और ये मुलज़म भी 117 टनर की हमसाए हैं। इन दोनों की छतों के साथ छतें मिली हुई हैं, इनके जॉइंट है, ये एक ही बरादरी एक ही के हैं, तो जॉइंट इनकी छतों के साथ छतें मिली हुई हैं। रिश्ता ये हमसाए हैं, आपस में करीबी हमसाए हैं। अच्छा, तो उसको गिरफ़्तार करने के हवाले से उस वहशी दरिंदे को अब तक क्या इक़दामात किए जा चुके हैं और कब तक उसकी गिरफ़्तारी जो है वो मुतवक्की है? मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह चंद घंटों में ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देगा। हम इंशाल्लाह ताला आईटी अपने सोर्सेज और बाकी तमाम वसाइल को बरूए कार लाए हैं वसाइल को, तो इंशाल्लाह हम इसको चंद घंटों में ही गिरफ़्तार करके इंशाल्लाह अच्छी खबर देंगे कौम को।
अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है, जो मुतासरा फैमिली है, मुतासरा ख़ानदान, उनमें ये भी उनकी तरफ से ये जो अफवाह मिल रही है, वहाँ पे हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस पेटी भाई की जो वजह से उसको भगाने में भी कोई पुलिस का किरदार है। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? नथिंग -% भी ऐसा मामला नहीं है। वो जो कंप्लेंट है ना अब्दुल्ला, वो मेरे साथ साथ रहा है जहाँ पे उसने पॉइंटेशन की है, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी भी है, चक्का भी है। हमने वहाँ पे रेड की हैं। ये 17 तारीख को जेल में था सुबह तक। जैसे ही बच्चे को लेके ये 17 को इधर चले ना कार्रवाई के लिए, तो उसको अपने सोर्स से या अपने घर वालों के सोर्स से को खबर मिली, ये 17 का भी जेल से गायब होकर शेखुपुरा चला गया था। अच्छा सर, ये लाहौर मोटरवे का जो दिलखराश वाक़या हुआ, उसके बाद ये मुसलसल एक तसलसल हो गया है, जो कि पंजाब में, पाकिस्तान में एक लहर फैल गई है। उस हवाले से पुलिस तो इसका ज़िम्मा है हिफाजत, लेकिन अगर पुलिस के अंदर जैसे ये अब जेल का वो वहाँ पे मुलाजिम था, तो वही अगर करेंगे तो कैसे आवाम महफूज होंगी? क्या कहेंगे इस कल्चर के हवाले से, इस अलमिया के हवाले से? मेरी इसमें ये थोड़ी सी इस्तः है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी इदारे का सरबरा, कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी के एरिया में कोई ऐसे वकूए हों। ये अनफॉर्चुनेटली ये वकूए हो जाते हैं। हमारा काम है इस पे वर्क करना, मुल्ज़मान को चलान करना। तो इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में ये इदारे वर्क कर रहे हैं। कोई ये दरिंदा सिर्फ जो क्राइम करता है वो कोशिश करता है भागने का, हमने उनको पकड़ के चलान करना होता है। तो इसमें मैंने भी कसर नहीं उठा रखी, लाहौर वाले वाक़यात में भी कोई कसर उठा के नहीं रखी। हमारे पास वसाइल हैं, IT के वसाइल हैं, अफसरान ने दिए हुए हैं। हम किस्म के वसाइल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें वो वसाइल मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हमने अपने अफसरान से जो भी हेल्प मांगी वो हमें मिली है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मिलती रहेगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कमर बस्ता, और इंशाल्लाह ताला आवाम के सामने हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। दौरान इंटरव्यू SHO को इतला मिली कि पुलिस की टीम ने इस वहशी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है और वो इसको लेके अभी चंद मिनट बाद थाने पहुंच रही है। तो इसी दौरान हमको इंटरव्यू रोकना पड़ा और कुछ लम्हात बाद पुलिस की टीम इस वहशी दरिंदे को गिरफ्तार करके थाने में ले आई। नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चलें कि ये वहशी दरिंदा जहाँ छुपा हुआ था, ये अपने ठिकाने से शेखुपुरा भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पुलिस के जवानों ने इसको दबोच लिया। नाज़रीन इकराम, आप इस वहशी दरिंदे को देख सकते हैं। मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी करने के बावजूद इसके चेहरे पर कोई मलामत या कोई शर्मिंदगी के आसार हमें नज़र नहीं आ रहे। तो देखें, ऐसे लोगों को जब तक चौकों चौराहों में उल्टा नहीं लटकाया जाएगा तो ये ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं SHO थाना ठट्टा सादकाबाद और उसकी पूरी टीम को, जिन्होंने विदिन 48 आवर, सिर्फ 48 घंटे में इस वहशी दरिंदे और पुलिस वर्दी में छुपे भेड़िए को गिरफ्तार करके एक मिसाल कायम कर दी कि अगर अच्छे ऑफिसर्स हों तो कानून पर अमल भी हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, हम SHO साहब का इंटरव्यू आपके सामने ले रहे थे, जैसे सवाल जवाब हो रहे थे, तो उसी दौरान इसलिए हमें इंटरव्यू बंद करना पड़ा कि वो वहशी दरिंदा जिसने 12 साला मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती की है वो गिरफ़्तार हो चुका है। तो SHO को हम मुबारकबाद भी देते हैं। विदिन 48 आवर्स इन्होंने ये मुलजिम दबोच लिया। सर, विदिन 48 आवर ये अल्लाह पाक ने मुझ पे रहमत की है कि मैंने तमाम एफ़र्ट्स बरूए कार लाई। तो मेरे DPO साहब ने, जनाब DSP साहब ने मुझे तमाम वसाइल फ़राहम किए। IT के भी, वैसे भी जो भी हमारे महकमाना फैसिलिटीज़ हैं वो मुझे मिलती रही हैं लम्हा बा लम्हा। जो मैंने अपनी कानूनी डिमांड की है वो अफसरान की तरफ से मुझे फिल फॉर मुहैया होती रही, और अल्लाह पाक ने मुझे ये कामयाबी दी है। अभी ये शेखुपुरा जाने के लिए तैयारी कर रहा था, ये भाग रहा था, तो हमने अल्लाह पाक की रहमत बरकत से इसको अरेस्ट कर लिया है। और ये इसने जो अफसोसनाक वाक़या किया है, दर्दनाक वाक़या किया है, जिस पे इंसानियत सुनती है और इंसानियत शर्मा जाती है। इंशाल्लाह हम इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे, इसका DNA भी करवाएंगे
हम इस तमाम वो बरूए कार जो कानूनी मामलात हैं, एविडेंस है, वो टोटल इकट्ठी करके इंशाल्लाह इसको फुल फ्लैज चलान करेंगे ताकि सज़ा से न बच जाए। तो इसमें आप बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह ये पूरी एविडेंस के साथ चलान होगा। ये अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया है कि मैंने इसको अरेस्ट कर लिया है। तो इसमें मेरे जनाब DPO साहब, जनाब DSP साहब की मुझे भरपूर हमायत रही है कि मैंने जो भी रिक्वायर्ड की है वो मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं। अब हमारे जो आइनी सिस्टम है ना, जुडिशल सिस्टम या तफ्तीशी, जो मैं पहले भी सवाल आपसे कर रहा था तो दरमियान में ये पकड़ा गया, तो कहने का मतलब ये है कि आप सबूत ऐसे और मुकम्मल हों कि अदालत से इसको सज़ा ज़रूर मिले। ऐसे लोगों को जब तक इबरतनाक सज़ाएं नहीं मिलेगी ना, तो ये दंदनाते फिरेंगे, बाहर निकल के फिर यही काम करेंगे। मेरी FIR के मुताबिक जो एविडेंस है ना, वो हमने बच्चे का इब्तदाई तिबी मुलाहजा करवा लिया है। अब इसके बाद मरहला है DNA का, वो इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन हम इसका DNA करवाएंगे। तो जो एनी एविडेंस है वो भी हमने रिकॉर्ड किया है, गवाहान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, बच्चे का बयान लिखा है। तो अब एविडेंस है DNA की, वहाँ पे भी इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी। तो हमारी तरफ से कंप्लीट ये शहादत के साथ जाएगा। फिर इसके बाद मरहला होता है कोर्ट प्रोसेस का। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है आपसे, अब भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो मुद्दई फरीक होते हैं, जो गवाहान होते हैं, ये कोर्ट में जाके अपनी एविडेंस मुकम्मल तौर पे नहीं दे सकते जैसे हमें ये रिकॉर्ड करवाते हैं। अगर उसके मुताबिक कोर्ट में एविडेंस ये लोग प्रोवाइड करें, मुहैया करें, कोर्ट की रिक्वायरमेंट है एविडेंस। एविडेंस आ जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मुलज़िम सज़ा से बच जाए। इसमें बहुत क्लियर इसमें मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि कोर्ट चाहती एविडेंस, जो IO ने लिखा हो वो प्रूव करे, जो आईनी शहाद ने देखा हो वो प्रूव करें। अगर ये दो चीज़ें प्रूव हो जाएं तो मेरे ख्याल में वो मुलज़िम सज़ा से बच नहीं सकता। ये ज़्यादती का मुलज़म, इसका नाम भी आबद है। आपने सिर्फ 48 घंटे में पकड़ लिया, पाकिस्तानी कौम आपको सलाम पेश करती है, सराहती है। बहुत थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, आपके ख्यालात जज्बात का भी। अच्छा सर, आखिर में पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे वाक़यात का रूनमा होना और उनके सद्देबाब के लिए, और अपनी बच्चों की बच्चियों की हिफाजत के लिए अवाम को खुसूसी क्या पैगाम देंगे? सारा पाकिस्तान देख रहा है। मेरी तरफ से पाकिस्तान की आवाम के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए ये गुजारिश है कि ख़ुद देखें, थोड़ा सा अपनी जो है ना तरबियत, उसको ज़रा थोड़ा सा मुझे भी बेहतर करना चाहिए कि अपना बच्चों को समझाएं, अपनी फैमिली को समझाएं, क्योंकि ये दरिंदे लोग होते हैं, बच्चों को वरगला लेते हैं। इस पे थोड़ा सा तरबियत की तरफ से मैं गुजारिश करूँगा कि हम खुद जब अपने घर में माहौल ऐसा हो कि समझाया जाए बच्चों को, किसी दरिंदे के कहने पे ना चले, को वरगलाए, बात ना सुने। तो इस किस्म के जो मामलात हैं ना, इन पे थोड़ी सी तरबियत करनी चाहिए। बच्चों को ज़रा थोड़ा सा इस माहौल के मुतल्लिक़ आगाह करना चाहिए। कोई घर से बाहर ना निकले, किसी अननोन से कोई वाकफ़ियत ना रखे, किसी के कहने पे कोई जाए ना, किसी के कहने पे आउट ऑफ सिटी ना जाए। ये है कि तरबियत इस पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस करती, तरबियत होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, SHO ने मुकम्मल जो है जो उन्होंने कार्रवाई की, जो आज के केस के हवाले से ये जो 2 दिन का मामला चल रहा है, देखिए ये एक लहर पूरे पाकिस्तान पंजाब में, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। बेंग मुआशरा, ये हम इखलाकी गिरावट का शिकार होते जा रहे हैं। ये एक एक फ़र्द पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि इसमें अपना किरदार अदा करें, और उसके हमारी जहाँ तक ज़िम्मेदारी है, हम वर्क भी कर रहे हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं तो वहशी दरिंदों को जहाँ जहाँ भी है। और आखिर में मैं ये कहता चलूँ कि मैं हर वीडियोस में आपको ये कहता आ रहा हूँ कि हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक कवानीन नहीं बनेगा, या तो ये जो कवानीन है कि इसको नामर्द बना दिया जाए या सरेआम फांसी दी जाए। जब तक कोई ना कोई कवानीन नहीं होता, हम आवाज़ उठाएंगे, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगे, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। नाज़रीन इकराम, चांद TV को देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।